नमस्कार दोस्तों, बाइट विद कौर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम दो तरीके के रायते बनाएंगे। एक हम बनाएंगे चुकंदर का रायता और दूसरा हम बनाएंगे दोस्तों गाजर का रायता। आपने ज़रूर ये आपको मालूम ही होगा कि चुकंदर और गाजर ये दोनों अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड है और मोस्टली हम इनको सैलड्स में भी खाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। चुकंदर का स्वाद दोस्तों कई बार कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो इसको खाना अवॉइड कर देते हैं, जबकि इसके अंदर अनगिनत इसके फ़ायदे हैं। तो आज इसीलिए हम एक अलग तरीके का रायता इसके साथ बनाएंगे। और साथ ही दोस्तों मैं बना रही हूँ गाजर का रायता। गाजर के अंदर भी दोस्तों बहुत फ़ायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। विटामिन ए ख़ास तौर पे जिससे जो हमारी आई साइट है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। जिन लोगों को छोटी उम्र में बच्चों को कई बार चश्मा भी लग जाता है, तो उन लोगों को अपनी डाइट में जो है ये गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट वेट फॉर वो रेड वाली गाजर जो विंटर में आती है। पूरा साल हमें गाजर मिलती रहती है, वो ऑरेंज वाली गाजर, और उसी से हम लोग जो हैं रायता बनाएंगे। गाजर में कोई हेल्थ बेनिफिट्स में कोई डिफरेंस नहीं आ जाता, गाजर गाजर ही है। बस ये है कि कलर उसका ऑरेंज होता है और हमें सर्दी में रेड वाली मिलती है, तो हमें ये वाली गाजर से भी बहुत फ़ायदे हैं। तो पहले बनाते हैं चुकंदर का रायता। तो चुकंदर के रायते के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 बीट रूट लिए हैं। आपको जितने लेने हो आप ले सकते हैं। मैंने इनको बहुत अच्छे से धो लिया है और मैं इसको उबालूँगी। उबालने से पहले मैं क्या करूँगी, इसका टिप और बॉटम जो है उन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा काट लूँगी। ये काम आपने ज़रूर करना है। आपको इसको एज़ इट इज़ ही नहीं उबालना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ पे दोस्तों मैंने पानी गर्म रखा हुआ है, तो अगर आपके पास ज़्यादा बीट रूट है तो आप ज़्यादा ले लीजिए और उसको उबाल करके रख लीजिएगा। अब यहाँ पे पानी मैंने पहले गर्म करने को रखा हुआ था, मैं डाल देती हूँ यहाँ पे बीट रूट। और दोस्तों हमें इसको तब तक उबालना है जब तक कि अच्छे खासे सॉफ्ट नहीं हो जाते। और सबसे अच्छी बात है कि आप एक साथ इनको उबाल लीजिए, जितने रायते में यूज़ करने करिए, बाकी जो है फ्रिज में रख दीजिए। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे बीट रूट जो हैं दोस्तों ये सॉफ्ट हो चुके हैं। मुझे इसमें 12 से 15 मिनट लग गए हैं बड़े आराम से। ये देखिए, तो फ्रिज में रखने से जो बाकी के बचे होगा उससे आप सैलेड काट सकते हो, उसको प्यूरी करके आटे में आटा गूंद सकते हो, पूड़ियाँ बना सकते हो, पराठे बना सकते हो। तो फ़िलहाल चुकंदर को हम लोग ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब ठंडे हो चुके हैं, तो दोस्तों रायते के लिए मैं सिर्फ़ एक ही चुकंदर का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसका छिलका देखिए कितने आराम से उतर रहा है। आप बाकी के चुकंदर भी छिलका उतार के फ्रिज में रख सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, कच्चे चुकंदर का टेस्ट हर किसी को पसंद नहीं आता है, तो वो सैलड में भी पसंद नहीं करते। कई लोगों को उनको कद्दूकस करके दे दो सैलड में तो वो खा लेंगे, लेकिन अगर आप इनको काट के दोगे खीरे की तरह तो नहीं खाएंगे। नहीं जी, हमें चबाना अच्छा नहीं लगता। तो सबका इलाज है उबाल ही दीजिए, सबसे अच्छा है। तो दोस्तों ये हमारा जो है चुकंदर उबला हुआ एकदम से हो गया है रेडी। इसी तरीके से बाकी के भी आपको जो है पील कर लेना है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ, छोटा वाला कद्दूकस यूज़ कर रही हूँ, तो बड़ी साइड से नहीं कर रही हूँ, ताकि दोस्तों क्या है ना कि ये मुंह में ना आया हमें बिल्कुल भी। तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक किया। अब दोस्तों टेस्ट में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए मैंने इसके अंदर ना एक ग्रेटेड कुम्बर भी डाल रही हूँ, खीरा भी डाल रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है। क्या होता है ना दोस्तों, पहली बार जैसे आप बना रहे हो तो एकदम से आप उनको चुकंदर का कई बार वो हजम ही नहीं कर पाते, नहीं अब पसंद आता है, तो खीरा डाल दीजिए तो अपना भी क्रंच आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। एक आइडिया है। देखिए दोस्तों मैंने खीरा काट लिया, बीज उसके सारे फेंक दिए एक ही साथ। अब क्या करना है, थोड़े से तीखेपन के लिए, क्योंकि बीटरूट तो मीठा होता है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। बैलेंस तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, मीठेपन में रायता अच्छा हर किसी को नहीं लगता है। अब रायते में दोस्तों हम लाल मिर्च तो डालेंगे नहीं, तो हमने हरी मिर्च डाली है। ये हमारी तीनों चीज़ें हो गई रेडी। अब आपने जो है, मैंने यहाँ पे दोस्तों 300 ग्राम दही लिया है, फेटा हुआ दही है। यहाँ पे मैं ये तीनों चीज़ें इसके अंदर कर देती हूँ मिक्स। ये साथ में हरी मिर्च भी गई इसके अंदर।
अब दोस्तों मिलाने से पहले मैं इसके अंदर एक दो चीज़ें और डाल ही देती हूँ, और वो है दोस्तों यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक दो पिंच काली मिर्ची। इससे क्या होता है ना, काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, तो आजकल के सीज़न में भी दही खाएंगे ना तो वो ज़्यादा जो है आपको ठंडा नहीं करेगा। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिए काला नमक। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अच्छे से आप कर लीजिए मिक्स। अब दोस्तों अगर मुझे खाना है अपने लिए तो मैं दोस्तों बस इसमें अब और कुछ नहीं करूँगी, ना मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी ना कोई और चीज़। मैं बस दोस्तों इसको ऐसे ही खा लूँगी। मैं इसके अंदर कोई टेम्परिंग नहीं करूँगी, यानी कि कोई तड़का नहीं लगाऊँगी। बट येस, होता क्या है कि आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, हम लोग सर्दी की तरफ जा रहे हैं। तड़का लगा लेंगे ना तो तासीर चेंज हो जाती है दही की, तो उसको कोई भी जो खाएगा तो वो उसको नुकसान नहीं करेगा। और घर में गेस्ट आए हैं तो एक तड़का लगा देते हैं, बघार लगा देते हैं रायते को, तो टेस्ट और बढ़ के आता है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे जो है तेल गरम किया है, वेजिटेबल ऑयल, देसी घी कर सकते हैं इस्तेमाल। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर मस्टर्ड डाला है और 10-12 कड़ी पत्ते। मस्टर्ड के भी अपने बहुत फ़ायदे हैं, कड़ी पत्ते के भी अपने बहुत फ़ायदे हैं। सबसे अच्छी बात है, अब इस रायते को कोई भी खा सकता है बिना ये सोचे समझे कि वो ठंडा तो नहीं करेगा, तो खा सकते हो। अब इस तड़के को हम डाल देंगे रायते के ऊपर। इससे टेस्ट बढ़ता ही है, घटता नहीं है, टेस्ट बढ़ता ही है उसका। दोस्तों बीट रूट के इतने फ़ायदे हैं, इसके अंदर विटामिन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ होता है। अब आप लगा लीजिए दोस्तों, आयरन होता है, जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है, जिन एलिवेटेड बीपी को ये लो करता है, जो जिम जाने वाले लोग हैं, एक्सरसाइज करने जाने से पहले वो 2-3 घंटे पहले इसको कंज्यूम करें बीट रूट को, तो उनको फ़ायदा होता है। फाइबर होने की वजह से हमारा डाइजेशन सही रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। सबसे अच्छी बात है कि बीट रूट में कैलोरीज़ कम होती है और पानी ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि दोस्तों फाइबर होने की वजह से भी ना फुलनेस की फीलिंग आती है, क्योंकि धीरे धीरे पचता है, तो उससे क्या होता है भूख बहुत देर से लगती है, तो वेट लूज़ होने में भी बहुत हेल्प होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें इसके अंदर तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं दोस्तों। विटामिन सी बहुत होता है, विटामिन B6 होता है इसके अंदर, हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ओवरऑल लगा लीजिए कि इसके कितने फ़ायदे, तो क्यों ना इस्तेमाल करें हम इसको। तो एक अलग तरीके की हम आज इसमें चीज़ बना रहे हैं, रायता बना लीजिए, कलरफुल भी लगेगा, बच्चे खा भी लेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। क्रंच के लिए मैंने इसके अंदर खीरा डाला ही है, डालना चाहिए डालिए, अगली बार नेक्स्ट टाइम मत डालिएगा। दूसरी चीज़ आ गया हमारा गाजर का रायता। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दही के हिसाब से 300 ग्राम ही दही लिया, तो मैंने 2 जो है गाजर ली हैं, अच्छे से 2 ली हैं, और इनको पील करना है हमने छील के, उसके बाद उसको ग्रेट करना है। दोस्तों आजकल तो जो मिल रही है ना वो यही वाली गाजर मिल रही है, ऑरेंज वाली, इसी को खाइए, इसमें कोई ख़राबी थोड़ा ना। हम लाल वाली गाजर का वेट क्यों करें सर्दियों तक, इसी को खाइए, इसी का सब कुछ बनाइए जो लाल गाजर से बनाते हैं। अब दोस्तों गाजर भी थोड़ा मिठास की तरफ जाती है, तो 1-2 हरी मिर्ची आप डाल लीजिए, और ये डाल ली हमने गाजर। अब मीठा तो दोस्तों बैलेंस करना ना, कई लोगों को मीठा रायता पसंद ही नहीं आता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं साथ ही में इसके डाल दूँगी 1 टीस्पून काला नमक, आप स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़े से टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून से भी कम है। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब दोस्तों अगेन अगर मुझे खाना है तो मैं तो दोस्तों अब इसी टाइम खा लूँगी, इसी तरीके से मैं इसको आगे और तड़का नहीं लगाऊंगी। लेकिन वही वाली बात हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, काली मिर्च ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको जो है दही ठंडक लगता है कि ठंडक हमें देता है, तो काली मिर्च ऐड कर लीजिए। काली मिर्च जो होती है ना वो तासीर में गर्म होती है, तो आपको नुकसान नहीं करेगा। अब इसीलिए कि इसको हम हर मौसम में खा सकें, या रात के टाइम अगर खाना है दही, या गेस्ट आए हुए हैं, तो दही को बघार लगा लीजिए, उससे इसकी ठंडक जो है ना वो कम हो जाती है। आपको ये नहीं लगेगा कि रात को खाया तो सवेरे आपको जुकाम लग गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो टेम्परिंग बड़ी ही ज़्यादा सिंपल है। वही दोस्तों 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसको गर्म कीजिए, 1 टीस्पून मस्टर्ड डालिए इसके अंदर। और यहाँ पे मैं दोस्तों एक चीज़ इसके अंदर डाल रही हूँ, सूखी हुई लाल मिर्च, वो मैंने 2 टुकड़े करके इसमें डाल दी। गाजर थोड़ी सी मिठास में होती है ना, इसलिए ये भी टोटली ऑप्शनल है। 10-12 कड़ी पत्ते डाल दीजिए। कड़ी पत्ते दोस्तों थोड़ा मेरे फेवरेट है, तो मैं हर चीज़ में डालने की कोशिश करती हूँ, बहुत फ़ायदे हैं उसके। अब यहाँ पे टेम्परिंग हम डाल देते हैं
फ्लेम के ऊपर। आप चाहें तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, 1 टीस्पून में भी काम हो जाता है दोस्तों। तो अब हो गया हमारा अच्छे से ये रेडी, और ये हमारा रायता तो दोस्तों सर्व करने के लिए तैयार है। वैसे आप रेडी रखिए इसको, जब गेस्ट आएँ तो आप उसको तड़का लगा दीजिए। दोस्तों कैरेट्स जो होती हैं, गाजर, कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ देती हैं, क्योंकि इसके अंदर भी फाइबर होता है। फाइबर जो होता है हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है अगेन उनके लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आई साइट के लिए तो दोस्तों अल्टीमेट ये है ही, विटामिन ए की वजह से वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि इस दोनों रायते को आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। मदर नेचर ने जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं उनका फ़ायदा उठाइए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल बाइट विद कौर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।